नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतं स्तुवन्ति दिव्यैस्तवे वैदे शांगं पदक्रमो निश धैर्यागयान्ति। येन समगा ध्यानावस्थित तद्गणितेन मनसा पश्यन्ति यः यं योगिनो यस्यान्ते न विदुसुरसुरगणा दैवाय नमस्तस्मै नमः। एकदा मुनयः सर्वे नैमिषारण्यवासिनः प्रपुच्छ कृपया सुतं लोकानां हितकाम्यया भविष्यन्ति कथं सुतः बालकशिक्षित जीवन्ति दारुणेऽस्मिन् काले संप्राप्ते तु कलौ युगे। अतः कथा नर और नारायण को सरस्वती देवी और वेद व्यास जी को प्रणाम कर शास्त्र पुराण कहें। बोलिए शंकर भगवान की जय। जय पार्वती माता की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। आज हम आपको जीवित पुत्र का व्रत की जो प्राचीन कथा है वह सुनाने जा रहे हैं, जिसमें चील सियारिन की प्रमुख कथा है। इसको आप श्रवण करिएगा। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका का व्रत किया जाता है। यह व्रत निरंतर 3 दिनों तक चलता है। सप्तमी तिथि से प्रारंभ होकर अष्टमी तिथि और नौमी तिथि यानी 3 दिवसीय यह व्रत होता है। इसमें पहला दिन नहाय खाए का होता है, जो कि सप्तमी के दिन होता है। मुख्य व्रत अष्टमी को किया जाता है। इस दिन को निर्जला व्रत के रूप में पालन किया जाता है। लेकिन सुबह 3 बजे पहले आप स्नान कर लें तथा ब्रश आदि करके जो रात्रि में मालपुआ तथा अन्य मीठी वस्तु भी आप खा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, नमकीन वस्तु आपको नहीं खाना है। 3 बजे के बाद आप खाना पीना त्याग करके उस दिन पूरा निर्जला व्रत का पालन करना है। पूरे दिन व्रत करने के बाद सूर्यास्त जब होगा उसके बाद पूजन अर्चन होगा। यह पूजा अपने पूजन स्थल पर बिल्कुल मत करना। इस पूजन को अपने घर के आंगन में तुलसी जी के पास या बाहर खुले मैदान में आप कहीं भी कर सकते हैं। इस पूजन को आप संपन्न कर सकते हैं। पश्चिम दिशा की ओर मुख करके ज्योतिया, भिगोया चना, चावल, मिश्री, साथ ही खीरा, ककड़ी, मिठाई, फल फूल, पूजा सामग्री यहाँ रखकर पूजन की जाती है। पूजन करने के बाद वहाँ जीमूत भगवान की पूजा की जाती है। कुसा को जीमूत वाहन बनाते हैं। यदि नहीं बना पाते तो जीमूत भगवान का चित्र रखें। यदि चित्र भी नहीं है तो सुपारी वहाँ रख सकते हैं। जीमूत वाहन तथा चील सियारिन का पूजन अर्चन होता है और उसके बाद चील सियारिन वाली कथा को सुनना चाहिए तथा अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है। पारण का अर्थ है व्रत को खोलना या समापन करना। व्रत के दिन चील सियारिन वाली कथा का श्रवण करना महत्वपूर्ण है और भगवान जीमूत वाहन से प्रार्थना की जाती है कि हमारे पुत्र को लंबी आयु प्रदान करना, संतान की उन्नति हो और प्रगति हो। इसी कामना से इस व्रत की कथा का श्रवण करना चाहिए। अब हम आपको ज्योतिया व्रत की पौराणिक कथा, जो कि चील सियारिन वाली कथा है, को सुनाने जा रहे हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। पार्वती माता की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जाइए, आप लेके आइए। आलोक आ गए। देव की सूत गोविंद वासुदेव जगतपते तेहि में ते नियम कृष्ण त्वाया शरणं गतः सच्चिदानंद रूपाय विश्वत्या इहे तवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्ण वयं ह कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। नर्मदा नदी के किनारे एक नगर था। उस नगर का नाम कंचनवटी था। उस नगर के राजा का नाम मलय केतु था। नर्मदा नदी के पश्चिम में बालूहटा नाम की एक मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पाकड़ का पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर एक चील निवास करती थी और उस पेड़ के नीचे
एक शिवारी निवास करती थी। दोनों पक्की सहेलियां थी। दोनों ने कुछ महिलाओं को वहां पर जीवितिया का व्रत करते देख रही थी। जीवित पुत्रिका का व्रत देखकर उन दोनों ने मन में संकल्प कर लिया और दोनों ने भगवान जीवित वाहन की पूजा तथा व्रत करने का प्रण ले लिए। और जिस दिन वह व्रत करना चाहती थी उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई। उसका दाह संस्कार उसी मरुस्थल में किया गया। सियारिन को अब बहुत भूख लगने लगी। मुर्दा देखकर कि वह खुद को रोक नहीं सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने पूरे संयम, नियम और पूरी श्रद्धा के साथ व्रत का पालन किया तथा अगले दिन व्रत का पालन किया। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। पिता भास्करन ने बड़ी बेटी का नाम शीलवती रखा और शीलवती का विवाह बुद्धिसेन नामक एक व्यक्ति से हुआ और दूसरी जो छोटी बेटी थी उसका नाम कपूरावती रखा गया। कपूरावती जो कंचनवती नगर के राजा मलय केतु थे उनके साथ में कपूरावती का विवाह संपन्न हुआ। भगवान जीमुत वाहन के आशीर्वाद से शीलवती के 7 पुत्र हुए, परंतु कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। कुछ समय के बाद शीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए। वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देखकर ईर्ष्या उत्पन्न हुई और उनको मन में विचार आने लगा कि मेरे तो कोई भी संतान जीवित नहीं बच रही है और मेरी बहन के इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए। उसने राजा को कहकर सभी बेटों के सर कटवा दिए और उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिए और उसे लाल कपड़े में बांध करके ढक के शीलवती उनके माता के पास 7 बच्चों के शील को भिजवा दिया गया। यह देख करके जीवित वाहन ने मिट्टी के 7 भाइयों के सर बनाए। भगवान जीवित वाहन ने 7 के सर को धड़ से जोड़ दिए और उन पर अमृत छिड़क दिया, जिससे उनकी जान आ गई। और 7 के 7 बच्चे जिंदा हो गए और अपने घर को लौट आए। जो कटे सर रानी ने भेजे थे वो फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से खबर पाने को व्याकुल थी। वह यह समाचार पाने को विचलित हो रही थी कि यहाँ कहाँ से पता लगे कि 7 के 7 पुत्र उसके मर चुके हैं। लेकिन वो 7 पुत्रों के कटे सर फल बन चुके थे। रानी बड़ी चिंतित हो रही थी। देर तक कोई सूचना नहीं आई तो उसने शीलवती के घर जाने का निश्चय किए और वह स्वयं अपनी बहन के घर चली गई और वहीं उसने शीलवती के सभी 7 बच्चों को जिंदा देखकर सन्न रह गई। जब उसे होश आया तो उसने सारी बात बताई और अपनी करनी पर पछतावा होने लगा। भगवान जीवित वाहन की कृपा से शीलवती को पूर्व जन्म की सारी बात याद आ गई। वह कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ पर गई और उसने उसे सारी बात अपनी बहन को बताई। कपूरावती वहां बेहोश होकर गिर गई तथा उसकी मृत्यु हो गई। जब राजा को यह समाचार प्राप्त हुआ कि मेरी बेटी का स्वर्गवास हो गया है तो रानी का वहीं पर अंतिम संस्कार करवा देता है। इसके बाद राजा ने जीवित वाहन भगवान की पूजा अर्चना की तथा क्षमा प्रार्थना की। इस कथा को जो कोई भी सुनता है और सुनाता है उसके जीवन की संपूर्ण समस्याओं का निदान हो जाता है। विशेष करके उसकी संतान को लंबी आयु प्राप्त होती है तथा उसकी संतान सुखी और स्वस्थ रहती है। संतान की उन्नति व प्रगति होती है और समस्त सुखों को प्राप्त करते हैं। जिनके यहाँ संतान नहीं होती है उनको संतान को प्राप्ति होती है। तो इस कथा को सभी को सुनना चाहिए और कथा सुनने से भी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। और कथा सुनने के बाद जो विधान कथा सुनाते हैं उनको श्रद्धा के अनुसार, अपनी आस्था के अनुसार दक्षिणा अवश्य प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप कथा सुनाने वाले को दक्षिणा नहीं देते हैं तब तक आपको कथा का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। जय ज्योतिया माई। सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, सभी को पुत्रों को दीर्घायु दें, सभी के पुत्र प्रगति करें, आगे निरंतर बढ़ते रहें। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव।